ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर रेशो वगैरह अगर आपको चेंज करना हो तो नीचे में जाके आप रेशो वगैरह चेंज कर पाओगे। देन उसके बाद आपको बिल्कुल वीडियो का स्टार्टिंग में आ जाना है। आपको चाहे बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट बना या फिर बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट, आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ जाना होगा। ओके, उसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे हम ले लेंगे, जैसे कि जस्ट मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे बैक कर सकते हो। देन ये जो स्क्रीनशॉट अभी हमने लिया है ना, इसमें हमें जस्ट थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक ये मैजिक इरेजर एप्लीकेशन का, या फिर पिक्सआर्ट में भी हो जाएगा, या फिर आप ये फोटो रूम वगैरह का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैजिक इरेजर को यूज कर रहा हूँ। ये आपको इजीली प्ले स्टोर पे मिल जाता है, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद ओपन करना, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो रिमूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जस्ट अपना बिल्डिंग को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बिल्डिंग को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे जस्ट आप रिमूव का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपका ये जो बिल्डिंग होगा उसको ये रिमूव कर देगा। लाइक आप देख पा रहे हो, बिल्कुल परफेक्टली ये रिमूव कर देता है। ओके, रिमूव हो गया। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। फिर रिसाइज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जस्ट इसका जो बेकार पार्ट है ये सब को आप हटा सकते हो, यहाँ पे इस तरह से क्रॉप करके। ओके, देन उसके बाद आप यहाँ डन करके सेव कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से एक आपको कर लेना है। उसके बाद यहीं पे आपको जस्ट एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिमूव बैकग्राउंड का। तो इस स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करोगे तो इसका जो बैकग्राउंड होगा उसको रिमूव करके बिल्कुल परफेक्ट ऑलमोस्ट दे देता है। आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। अगर कुछ इसमें आपको चेंज करना हो तो आप कटआउट के ऊपर जा सकते हो, एंड उसके बाद आप जस्ट यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो रीस्टोर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और ये वाला पार्ट को थोड़ा रीस्टोर में करना चाहूंगा। तो यहाँ पे हमने इसको जस्ट मार्क कर दिया, एंड ये रीस्टोर कर रहा है। ओके, बट मुझे यहाँ पे ये जो इंसान है ये सब नहीं चाहिए, तो मैं रिमूव के ऊपर क्लिक करके ये जो इंसान है इसको जस्ट यहाँ से मैं हटाना चाहूंगा। ठीक है, हट गया। ये वाला थोड़ा सा मुंडी से बचा हुआ, इसे भी रिमूव करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, तो इस तरह से कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे डन कर सकते हो। डन करने के बाद ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है इसको जस्ट आपको चूज कर लेना, एंड रिसाइज के ऊपर क्लिक करके जो रेशियो में आप बना रहे हो, जैसे 9:16 हम बना रहे हैं, उसको सेलेक्ट करके सेव कर लेना। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद आप इसको होम कर सकते हो, मतलब कि जो फोटो में हमें एडिटिंग करना था वो हो गया। अब आप अपने कैपकट को ओपन कर सकते हो, एंड ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो प्लस का बटन दिख रहा है बड़ा के ऐड कर देना। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब उसके बाद ओवरले के ऊपर क्लिक करके ऐड करना। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब इसको अच्छे से पूरा स्क्रीन में आप यहाँ फिल कर लेना, और आप चाहो तो यहाँ थोड़ा आगे जाके भी इसको यहाँ पे एडजस्ट करके देख सकते हो। ओके, कि ये पूरा स्क्रीन में अच्छे से फिल हो रहा है या नहीं, मतलब कि जैसा ये पहले वाला है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही ये भी फिट होना चाहिए। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये फिट हुआ है या नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा है, डिफरेंस नहीं है, तो बैकग्राउंड वाले के ऊपर क्लिक करके इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दो। ठीक है, ताकि पता चल सके। ये देखो, डार्क करने के बाद हमें समझ आ रहा है कि हाँ ये ऑलमोस्ट जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन पे है, तो सही है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। सो यहाँ पे डन कर दिए, फिक्स हो गया। अब इसको जो है ना आपको कुछ दूर तक रखना, मतलब बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट ज्यादा टाइम तक तो रखना हमें है नहीं। सो जितना दूर आप रखना चाहोगे उतना दूर तक इसको रखना, लाइक इतना रखना। सेम इसी तरह से बैकग्राउंड को भी इतना ही रखना। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके की फ्रेम स्टार्टिंग में लगाना, और एक की फ्रेम थोड़ा सा आगे जाके आप लगाना। अभी जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जैसे कि मतलब देखो हमने यहाँ पे इसकी वजह से की फ्रेम लगा लिया। अभी जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है इसके ऊपर आपको जस्ट ये जो है आपका बिल्डिंग, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर लेके जाना होगा। ठीक है, मतलब कि ना इधर करके लेके जाना, ना इधर करके, बिल्कुल सेंटर में इसको लेके जाना। और जब सेंटर में रहेगा ना तो यहाँ पे एक लाइन शो होता है, आप देख पा रहे हो, ये लाइन देखो, लाइन शो हो रहा है ना। हाँ, तो इसी तरीके से इसको बिल्कुल ऊपर लेके आपको जाना। ठीक है, एंड उसको आप देख पाओ कुछ इस तरीके का ये यहाँ पे हमारा बन रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, अब ये जो एनिमेशन बन रहा है इसको और स्मूथ बनाने के लिए आपको यहीं पे की फ्रेम के बगल में ये जस्ट आपको ग्राफ का ऑप्शन दिखता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना, एंड उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ मैनुअली बनाओ। जैसे कि लिनियर के ऊपर जाओ, एंड इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट यहाँ पे ऐड बीट कर लो, और इस बीट को कुछ इस तरीके से रखो। तो इससे हो गई ना कि बहुत फास्ट आएगा, उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा। ओके, या फिर आप कुछ ऐसा भी बना सकते हो, मतलब जैसा आपको सही लगे उस तरीके से बना सकते हो। मैं चाह रहा हूँ ना कि बिल्कुल फास्ट ये आए, जैसे कि ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा स्लो ऊपर से आया, फिर उसके बाद
जैसे कि ये यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, बिल्कुल फास्ट हो गया, उसके बाद थोड़ा स्लो हो रहा है, जो कि अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये चीज आप भी यहाँ पे बना सकते हैं, बीट की मदद से हमने बनाया है। आप चाहो तो बना भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे काफी सारे हैं, इनमें से भी किसी को यूज करके डन कर सकते हो। देन ये वाला आपका एनिमेशन यहाँ बन गया ड्रॉप होने वाला। अब इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए जब ये ड्रॉप हो रहा है, जैसे कि यहाँ ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डस्ट इफेक्ट ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए ऐड ओवरले करना पड़ेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से सेव कर लेना, फिर ऐड के ऊपर क्लिक करना, ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें जहाँ से डस्ट वगैरह आ रहा है, जैसे कि ये देखो यहाँ से, तो ये वाला पार्ट को रखेंगे एंड इसको यहाँ कर देते हैं। और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड हटाते हैं, ठीक है। स्प्लाइस का यहाँ ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ लाइटन दिखेगा, इसको चूज करना, बैकग्राउंड हट जाएगा। उसके बाद जहाँ पे इसे रखना चाहो, लाइक यहाँ पे हम इसको रखना चाहेंगे, तो वहां पे लेके आप इसको आ जाना। एंड जब आपका बिल्डिंग यहाँ पे जमीन में टच होने वाला हो, वहां पे इसको रखना होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगा तब तो धूल उड़ेगा, राइट। तो ये ऊपर से आया एंड उसके बाद ये देखो धूल उड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे करके फिर इसका अगर आप चाहो तो साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि ऐसा हुआ, लाइक ये देखो, ठीक है। अब इसको आप एक और चीज किया जा सकता है, इसको और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए कि आप यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करो एंड आपको ना एक मास्क का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर जाके जस्ट रेक्टेंगल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको चूज करना, ठीक है। इसे चूज करके जहाँ पे ज्यादा डस्ट उड़ रहा है वहां पे जाओ एंड इसे थोड़ा सा फेड कर दो, इसको फेड कर दो, मतलब इसकी मदद से फेड होता है, ठीक है। इसको थोड़ा फेड करके डन करना एंड इसी को जस्ट थोड़ा इंक्रीज वगैरह करके यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और लग रहा है कि अगर डस्ट इफेक्ट काफी मतलब कम दिख रहा है, तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके इसका लाइट को थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये देखो हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं जितना चाहे, तो इतना कर दिया हमने, फिर डन करें तो ये देखो कुछ इस तरह से हमारे ड्रॉप इफेक्ट बन गया। ओके, तो कुछ इस तरह से बिल्डिंग ड्रॉप इफेक्ट वाले जो वीडियो जो होते हैं उसे बनाया जाता है। इजी यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे हो, इजीली हम यहाँ पे बना पा रहे हैं। ओके, और ये चीज तो मैंने यहाँ पे ऊपर से लेके आया, अगर आप चाहो तो इसको ऊपर से ना करके आप इसको छोटा करके इधर लेफ्ट से राइट से जिधर से भी चाहो इसको लेके आ सकते हो। तो ये देखो काफी अच्छा लग रहा है ये साइड वाला भी, ठीक है। तो इस तरीके से भी बना सकते हो, आप छोटा करो, लेफ्ट करो, राइट करो, ऊपर से नीचे करो, जैसा सही लगे वैसा आप यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हो। ओके।